जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे जो भी आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। और भाई साहब जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया क्या कर रहे हो भाई, इसको सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि जो इतना अच्छा कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और टाइम पे मिले, ताकि आप पीछे न रहें। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट मैं दे रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आप करंट अफेयर्स में टाइम दे रहे हैं तो ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है भाई साहब। ठीक है, तो चलिए आज का जो है मोटिवेशनल कोट है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। शांति से मेहनत करते रहना है, साइलेंटली। ऐसा नहीं कि सबको बताना कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। साइलेंटली अपना फोकस रखिए अपने गोल पे। सफलता जिस दिन मिलेगी सब आपके पीछे आएंगे। ठीक है, और आपको बताएंगे आप कितने महान थे, आपकी महानता की गुणगान सुनाई जाएगी सारे जगह पे। तो चलते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु विल बी इंडियाज 2024 रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। इस बार 2024 का 26 जनवरी में रिपब्लिक डे जो होता है उसके चीफ गेस्ट इस बार कौन होंगे? तो इस बार के चीफ गेस्ट है हमारे इमैनुअल मैक्रोन जी। ये हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं हमारे, तो ये होंगे। इससे पहले आने वाले थे जो बाइडेन साहब, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए जो है वह फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया है और यही जो है हमारे चीफ गेस्ट होंगे। इस बार जो है कितना 75th रिपब्लिक डे हम लोग मनाएंगे 26 जनवरी 2024 को। ठीक है, और बात है ये फ्रांस की, थोड़ा मैप में देखते हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ पे भैया? पेरिस में। ये कौन से रिवर के किनारे है? ये देखिए सीन रिवर के किनारे। सीन रिवर याद रखिएगा, सीन रिवर पूछता है, जो भी मैं कवर कर रहा हूँ सारे कुछ पूछता है। यहाँ पे दो माउंटेन इंपॉर्टेंट है, जूरा माउंटेन एंड एल्प्स माउंटेन। और इसका जो बॉर्डर जो है मेडिटेरियन सी से टच करता है, ये भी आपको याद रखना है। प्राइम मेरिडियन जो है जो ये पास करता है फ्रांस से यूके से। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछता है ये क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक बॉर्डर, इधर से अटलांटिक ओशन का बॉर्डर टच करता है। बे ऑफ बिस्केक है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश चैनल है यहाँ पे यूके और इधर फ्रांस के बीच में। ये सारे चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं कवर कर रहा हूँ। बात आई है पेरिस की। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में है। ठीक है, एफिल टावर भी पेरिस में है। बेल्जियम है यहाँ पे, इससे बॉर्डर टच करता है। और बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे? ब्रसल्स है। और ब्रसल्स में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, एक है नाटो और दूसरा है यूरोपियन यूनियन। ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कवर कर रहा हूँ, जो आपका पीसीएस हो और या फिर यूपी पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो, उसमें ये कवर करेगा। ये एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। इन्हीं की मैं बात करता, यही है मैक्रोन साहब। इनको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते होंगे। रिसेंटली जो है यूनेस्को ऑनर्ड विथ अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस टू विच इंडियन साइट। अभी रिसेंटली जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है यूनेस्को के द्वारा 12 साइट को, और इंडिया से जो साइट है जिनको रिकॉग्निशन मिला है वो है रामबाग गेट एंड रामपाट ऑफ पंजाब। कहाँ पे है ये हेरिटेज साइट है अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे पड़ता है भैया? पंजाब में पड़ता है, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल जरूर जाइए, एकदम विजिट करिए। बहुत ही खूबसूरत और आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना आप देख सकते हैं वहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। बात आई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसके डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल अभी कौन है भाई साहब? तो इसके हैं, नोट कर लीजिए, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा न्यूज में रहता है ये। ऑड्रो अजोले जो हैं इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और अभी मैंने बताया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? फ्रांस का पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। यही है जो साइट है, बहुत ही अच्छा है। अभी जो है विच कंट्री आर्म्ड फोर्स हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड विथ कोवेटेड गोल्डन ऑल अवार्ड। गोल्डन ऑल अवार्ड से जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जो है वह किसको दिया गया है? गोल्डन ये अवार्ड जो पहले दिया जाता है श्रीलंका के द्वारा, और इंडिया के 3 ऑफिसर्स को दिया गया है गोल्डन ऑल अवार्ड। ये तीनों ऑफिसर जो हैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ट्रेनिंग करते श्रीलंका में। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज श्रीलंका।
तो वहाँ पे ये ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा जो है तीनों ऑफिसर्स को दिया गया है। तो उनका वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे, विक्रमे सिंघे जी जो हैं वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो इन्होंने ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन एनालिटिकल स्किल्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और देयर पोटेंशियल फॉर फ्यूचर लीडरशिप, तो ये सबको देखते हुए इन तीनों लोग को ये अवार्ड दिया गया। यही तीनों ऑफिसर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। गोल्डन ओल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बात है आइए श्रीलंका की। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? आपको अभी नई राजधानी वहाँ पर बनी है, तो उसका नाम क्या है? तो जयवर्धनेपुर कोट्टे, जयवर्धनेपुर कोट्टे जो है यह वहाँ का लेजिस्लेटिव राजधानी है। और एजुकेटिव एंड जुडिशियल राजधानी अभी भी कोलंबो है। तो 2 कैपिटल आपको याद रखना है, ठीक है। आप देखिएगा ऑप्शंस में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको मार्क करिएगा। यहाँ पे देखिए मैप में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है वहाँ का, त्रिनकोमाली, और दूसरा जो है हम्बन टोटा। ये दोनों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, आपको ध्यान रखना है। गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और इसके बीच में है। पर्ल का स्ट्रेट जो है इसके बीच में, एडम ब्रिज। तो ये सारी चीज़ें मैप को भी आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें कवर करता है, क्योंकि ये अक्सर न्यूज में रहता है। श्रीलंका क्यों रहता है? तमिल जो प्रॉब्लम्स है उसके कारण जो है ये हमेशा न्यूज़ में रहता है श्रीलंका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल? अभी जो है कौन सा मिनिस्ट्री जो है नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि एक्सेसिंग, शेयरिंग एंड एनालाइजिंग जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन के बारे में वो एक पोर्टल बना दिया गया है जहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये ऑनलाइन पोर्टल है, नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और मिनिस्टर कौन है इसके? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जी जो हैं इसके मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। 2 इंस्टीट्यूट इसको मिलकर लॉन्च किया है। एक है जीएसआई और दूसरा जो है, जीएसआई का फुल फॉर्म क्या होगा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और दूसरा जो है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, BISAGN, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट मिलकर जो है ये स्टार्ट किए हैं ये इनिशिएटिव। अब बात आई है जीएसआई की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका जो हेडक्वार्टर सबसे पहले आप बताइए कहाँ पे है? हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता। कोलकाता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल का भी रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली जी ने बने 2012 से अभी तक कौन थे? SRK हमारे शाहरुख खान, जिनकी फिल्म आ रही है डन की, तो वही वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर थे। इसकी जीएसआई की स्थापना कब हुई है? जीएसआई की स्थापना जो हुई है 1851 में, 1851 में इसकी स्थापना हुई है। और इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? जनार्दन प्रसाद जी जो हैं, जनार्दन प्रसाद जी जो हैं इसके जो हैं अभी डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फैक्ट कहीं ना कहीं मैं इसीलिए मैं करंट भी फोकस करता हूँ, उसके साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर करता हूँ, ताकि जो है आपका सारा चीज़ें कवर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप्ड अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है उसके अंदर कितने कॉरिडोर बन रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों था कि अभी रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों ने $250 मिलियन का करार किया है, ठीक है। पॉलिसी बेस्ड लोन करार हुआ है जो कि ये सपोर्ट करेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको याद रखना है। बात आई है देखिए ADB की। तो ADB का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला है। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में, ठीक है। तो ये आपको कवर करना है। अभी रिसेंटली जो है ADB मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी लोन अभी दिया है। और ये जो प्रोग्राम जो है नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो किसके अंदर आता है? ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है? DPIIT जो है, क्या है इसका फुल फॉर्म? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट नहीं मारिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजिंग है भाई साहब, इसीलिए मैं बता रहा हूँ,
तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कौन है भैया? तो पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। सारा टेक्निकल चीज़ है, इसीलिए मैं कवर कर रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है वो मैं कवर करता हूँ, जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं और जहाँ मिस्टेक होने की संभावनाएं जहाँ है ज़्यादा है, क्योंकि मुझे पता है, तो इसलिए जो है आपको वो चीज़ कवर की जाती है। काकरपरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो कि रिसेंटली अभी क्रिटिकली अचीव किया गया है, तो वो जो है वह बन गया है अभी कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन वहाँ पे उसको अचीव कर लिया गया है। तो ये काकरपारा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे बेसिकली? तो ये है गुजरात में। कहाँ पे? ये गुजरात में है। इसको जो है वह कौन बिल्ड किया है? NPCIL। NPCIL जो कंपनी है, NPCIL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि PSU है, यही इसको रेगुलेट करते हैं। इसी के अंदर जो इसी को बिल्ड किया गया है। ये जो है बेसिकली प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है ये, जो कि जो है नेचुरल यूरेनियम एज ए फ्यूल यूज करता है और हैवी वाटर जो है एज ए कूलेंट एंड मॉडरेटर, ठीक है। ये आपको ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। तो हैवी वाटर इसमें किस रूप में होता है? ये कूलेंट प्लस मॉडरेटर, कूलेंट प्लस मॉडरेटर, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है। ये किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें आती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्ट PMO से रेगुलेट होता है, ठीक है। ये कोई मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। अब जो भी इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट है हमारे इंडिया में, वो जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, रावत भाटा है, कहाँ पे? ये राजस्थान में है। नरोरा हमारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नरोरा कहाँ पे है? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बुलंदशहर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये पड़ता है। वहीं से गंगा, अपर गंगा कैनाल भी पास होता है। हरिपुर वेस्ट बंगाल, जो कि भी बन रहा है। काकरापरा हम लोग देख ही लिए गुजरात में। मीठी वृद्धि, ये भी जो है गुजरात में। तारापुर महाराष्ट्र। जैतपुर, ये भी महाराष्ट्र, जिसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। कैगा कर्नाटका। कल्पकम, ये तमिलनाडु में है। कुंडकुलम, ये भी जो है वह तमिलनाडु में है। और कोवाडा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो इतने सारे इम्पोर्टेंट जो है भी हैं न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट हैं इंडिया में, ये सारे चीज़ें हम लोगों ने इंडिया का देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक आइडेंटिफाई, साइंटिस्ट जो है अभी आइडेंटिफाई किए हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल है फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वह एक मून है, एनसेलेडस जो मून है उस पर इसकी खोज की गई है हाइड्रोजन साइनाइड की। तो ये किसका मून है भाई साहब? ये है भैया सैटर्न का, ठीक है। अभी जो है नासा का जो स्पेस क्राफ्ट है, क्या नाम है उसका? कैसिनी। आपको ये भी याद रखना है कि कैसिनी किससे रिलेटेड है? ये प्रोजेक्ट है, ये नासा का है। और सैटर्न जो प्लैनेट है उसके लिए, उसकी खोज के लिए, उससे रिलेटेड एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा गया है। तो ये यहाँ पे जो है ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन साइनाइड की खोज किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है सैटर्न की, तो सैटर्न में जो है कितने मून है? टोटल 62 मून्स हैं इसके। और सबसे लार्जेस्ट जो इसका मून है वो है टाइटन। क्या नाम है उसका? टाइटन, ठीक है, जो कि जो है हमारे अर्थ पृथ्वी से भी काफ़ी बड़ा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसनी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। अर्ली 2000 में ये भेजा गया था स्पेस क्राफ्ट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे जो इनके बर्थ एनिवर्सरी जो है हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए 2-3 चीज़ें दिसंबर का इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। 9 दिसंबर एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे बनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे बनाया जाता है। 21 दिसंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी फर्स्ट टाइम रिसेंटली शुरुआत हुआ यूएन का जो है वर्ल्ड बास्केटबॉल डे के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, 9 दिसंबर एंटी करप्शन डे भाई साहब, और 22 दिसंबर को हमारा जो है वह रामानुजम जी का बर्थडे है, तो उसी दिन ये मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। ग्रेट मैथमेटिशियन ही वाज। चलिए साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज के लिए किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है संजीव जी को दिया गया है। और नीलम सारन गौर, ये इंग्लिश के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दी गई है।
पूरा हम लोग देखेंगे। अभी इंपॉर्टेंट जो भी साहित्य अकादमी अवार्ड है इन्हीं को मिला है। यही है संजीव जी, इनका नोवेल का नाम है मुझे पहचानो। मुझे पहचानो नोवेल जो इनका, उसके लिए इनको हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1954 को। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वह 2023 में 24 इंडियन लैंग्वेज में दी जाती है। कितनी लैंग्वेज में दी जाती है? 24 इंडियन लैंग्वेज में इसको दी जाती है। जैसे मैंने बताया हिंदी लैंग्वेज में संजीव जी को मिला है इनके नोवेल मुझे पहचानो को। नीलम शरण गौर का नोवेल का नाम है रिक्विएम इन राग जानकी। रिक्विएम इन राग जानकी, इसके लिए जो है इनको इंग्लिश लैंग्वेज में अवार्ड दिया गया है। और सादिका नवाब सहर्स, इनके नोवेल जो है राजदेव की अमराई, इसके लिए उर्दू लैंग्वेज के लिए इनको मिला। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ज़्यादा का आपको जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो है वह टाइम लिटरेचर सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड 9 पोइट्री कलेक्शन के लिए, 6 नोवेल और 5 स्टोरी कलेक्शन और 3 एसे और 1 क्रिटिसिज्म। तो ये 3 मोस्टली आपको याद रखना है। नीलम शरण गौर जी का नाम आपको याद रखना है, संजीव जी का नाम याद रखना है क्योंकि हिंदी के लिए इनको मिला है, और इनको शरण जी को इंग्लिश के लिए मिला है। उर्दू के लिए किनको मिला है भाई साहब? सादिका नवाब सहर। बस ये 3 चीज़ याद रखिए, यही तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। अभी जो है 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ दिया गया है उनकी बुक जो है साल्ट एंड पेपर के लिए। तो ये भैया किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है सुकृता पॉल कुमार जी को, ठीक है। इनका जन्म हुआ था केनिया में, इंडिया के बेसिकली रहने वाली हैं। तो इनको जो है 6th रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनकी रचना थी गीतांजलि इनकी रचना थी, इसके लिए जो है इनको 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। गुरुदेव इनको कहा जाता है। शांति निकेतन कोलकाता में है, अब जाइए, बहुत ही अच्छा है वहाँ पे। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इनके बारे में, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। और जो भी करंट अफेयर्स था मैं कवर किया, और जो भी नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका स्कोर ऑटोमेटिकली 45 होगा। तो चलिए हम लोग कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, नमस्कार।